मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आइए हम आज एक गंभीर मुद्दे की ओर लेके चलते हैं जिसके भुक्तभोगी इस समय पूरा गोंड समुदाय बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो लंबी होती है तो उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि यह प्रबोधन विचारे योग्य है और ये आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए है। वीडियो को आप पूरा देखें, उसे पसंद करें, शेयर करें कि और लोग भी उसको समझें, देखें और सक्षम बने, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न आपके समक्ष है, क्या मिर्जापुर अब सोनभद्र एवं कैमूर माला के रहने वाले गोंड जाति के व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त है? गोंड में अंतर है? तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश संख्या 22 कार्मिक 2 दिनांक 19 अप्रैल 1983 को जारी किया। उसके साथ भारत सरकार का आदेश VC 16/014 दिनांक 25 नवंबर 1982 को संलग्न किया और भारत सरकार के आदेश 12/025 गृह मंत्रालय का है, ये 22 मार्च 1977 की प्रति का भी उल्लेख किया था। और शासनादेशों के मुख्य तथ्य जो हैं, वो जो आदेश आए थे वो हम आपको बता रहे हैं। अंतर्राज्यीय प्रतिबंध जानबूझकर लगाए गए हैं ताकि विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ट समुदाय के लोग, जिनको अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियां या जनजातियां माना गया है, उनके लिए निर्धारित की गई सुविधाएं उन्हीं को मिले। इसलिए एरिया रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है। निवास शब्द को शाब्दिक अर्थ या साधारण अर्थ में न लिया जाए। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग के पत्र संख्या 13 दिनांक 12 अगस्त 1976 के अनुसार सामान्यतः निवासी का अर्थ वही है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है। तीसरा है, विभिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोग अनिवार्य रूप से एक ही असमर्थता से पीड़ित नहीं हो सकते। यह भी संभव है कि एक ही जाति के दो व्यक्ति जो भिन्न भिन्न राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में रहते हैं, दोनों को अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति विलोमतः न समझा जाए। इसलिए किसी खास स्थान पर रहने वाले खास व्यक्ति का एक खास महत्व है। चौथा, निवासी का अर्थ राष्ट्रपति के आदेश की सूचना की तिथि को उस व्यक्ति के स्थायी निवास से है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अध्ययन 1989 के आधार पर शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित विवाद उठाए गए और वही विवाद आपके पीछे पड़ा हुआ है।
आपको बार बार डस रहा है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। वह विवाद क्या था और वह विवाद का समायोजन किस तरह से किया गया है। पहला विवाद मिर्जापुर यानी अब सोनभद्र जनपद में कैमूर माला को छोड़कर उत्तर प्रदेश में गोंड जाति निवास नहीं करती। एक बिंदु ये हो गया। इसीलिए आपके सत्यापन के समय लिखते हैं कि ये कहीं अन्यत्र से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, और उस अन्यत्र का मतलब उनका यही है कि सोनभद्र के कैमूर रेंज से नहीं आए हैं। दूसरा है उनका कहार, भड़भोजा, भुर्जी एवं अन्य अपने को गोंड कहकर सुविधा चाहते हैं। ठीक है ना, कहार और भुजी, भुजवा, भड़भोजा जो भी कहें आप, ये गोंड बनकर गोंड कहकर सुविधा चाहते हैं। देखिए यहां पे बड़ा टेक्निकल बातें हैं। गोंड कहकर सुविधा चाहते हैं। तीसरा, गोंड जाति केवल सोनभद्र जनपद के कैमूर माला में पाई जाती है। चौथा, मिर्जापुर के कैमूर रेंज से निर्वासित गोंड यानी मिर्जापुर के कैमूर रेंज से निर्वासित गोंड प्रदेश के अन्य भागों में चले गए हैं तो केवल सुविधा उन्हीं को प्राप्त है। ये 4 बिंदु आप देखिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है मित्रों, और यह शासनादेश कब का है? 24 सितंबर 1990 का, और इसका नंबर है 3975। अब इसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। उपरोक्त शासनादेश के पूर्व इसी तरह का शासनादेश संख्या 2290 दिनांक 4 नवंबर 1986 भी जारी किया गया था, जो कि भारत सरकार के अनुसूचित जात एवं जनजात आयोग के पत्र संख्या 4 दिनांक 23 अगस्त 1986 के आधार पर था। इस पत्र में कहा गया है, यानी भारत सरकार का जो पत्र है उसमें कहा गया है कि गोंड जनजातीय समूह के हैं, गोंड जनजातीय समूह के हैं जो कि मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, वे ही अनुसूचित जात में सम्मिलित किए गए हैं। मिर्जापुर के दक्षिणी भाग और बुंदेलखंड डिवीजन के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले गोंड ही अनुसूचित जाति के हैं। ये 1986 में 4 नवंबर 1986 को SC/ST कमीशन भारत सरकार ने अपने पत्र 4 के द्वारा जारी किया था। भारत सरकार अनुसूचित जात जनजात आयोग के उप सचिव ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 2-3-93 दिनांक 18 जनवरी 1994 जो सीधे जिलाधीश मऊ को प्रेषित किया गया था, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड डिवीजन तथा तत्कालीन जनपद मिर्जापुर की सीमा में निवास करने वाले गोंड जात के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। अगर वहां के लोग अन्य जगहों पर जीविकोपार्जन के लिए चले गए हों तो उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त है। दूसरा बिंदु उनका है, प्रदेश के दक्षिणी भाग के लोगों को गोंड तथा पूर्वी भाग के लोगों को गोंड कहा जाता है। ये आप समझिए कि ये 2-3 पत्र आपके पीछे फुफकार रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई है। चलिए अभी जो लड़ाई लड़ी गई है उसको थोड़ा सा किनारे करते हैं और आपसे एक तार्किक प्रश्न पूछता हूं मैं। जो
1978 में रीट पिटीशन पड़ी थी कि इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता। उसमें लखनऊ उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट लिखा हुआ है, एक बार राष्ट्रपति की सूचना हो जाने के बाद किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को यह अधिकार नहीं है कि उसके प्रति कोई संशोधन या कोई दिशा निर्देश जारी करे। जब 1976 में एरिया रिस्ट्रिक्शन तोड़ दिया गया, यानी कि SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 1976 जारी हुआ और उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले गौण जाति को अनुसूचित जाति माना गया। तो फिर ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है या आयोग है, यह कैसे यह पत्र लिख सकता है कि यहां गौण और वहां गौण दोनों एक समान है? एक समान नहीं है। वो गोंड हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ये गौण हैं, ये ओबीसी में आते हैं। ये कैसे उन्होंने कहा? और आप देखिए, गोंड या गौण जाति कभी भी पिछड़े वर्ग की सूची में नहीं थी, अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में नहीं थी, आज भी नहीं है। इनको किसने यह अथॉरिटी दी कि राष्ट्रपति के आदेश होने के बाद आप कुछ कहें? ये तो पहली बात हो गई। अब चलिए, जो हमारी महासभा ने, अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा ने जो लड़ाई लड़ी, अब उस पे आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, वीडियो लंबा होगा, चिंता मत करिए, लेकिन आप ध्यान से समझिए और अपने तर्क निकालिए। अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा द्वारा उक्त पत्र के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसका परिणाम यह रहा कि शासन ने शासनादेश संख्या 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 को संशोधित कर दिया। यानी 3975 3975 नामक शासनादेश जो 24 सितंबर 1990 को जारी किया गया था, वह संशोधित हो गया है। अब वो संशोधित जब हो गया तो ये पत्र नल एंड वाइड हो जाता है। अब इसके बाद आने वाला पत्र वैलिड रहेगा। तो वह क्या आदेश उठाया गया? सभी उठाए गए बिंदुओं को समाप्त कर दिया गया। यानी इस पत्र में जो 4 बिंदु ऊपर बताया कि मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में कैमूर माला को छोड़कर उत्तर प्रदेश गौण जाति निवास नहीं करती, कार भरभुजा भुर्जे अन्य अपने को गौण कहकर सुविधा चाहते हैं, गौण जाति केवल सोनभद्र जनपद के कैमूर माला में पाई जाती है। मिर्जापुर के कैमूर से निर्वासित गौंड यदि प्रदेश के अन्य भागों में चले गए तो उन्हें केवल उन्हीं को सुविधा प्राप्त है। ये चारों बिंदु को समाप्त कर दिया गया और शासनादेश संख्या 56, जिसका जिक्र मैं अकेले किया था, शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991 यह जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अग्रिम आदेश जिसमें कहा गया कि अग्रिम आदेशों तक शासनादेश संख्या 7704 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 यथावत लागू रहेगा। क्लियर? 7704 यथावत लागू रहेगा अग्रिम आदेश तक। इसके पश्चात कई शासनादेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि राजस्व अभिलेखों को देखकर
गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। शासन ने अपने आदेश संख्या 373 दिनांक 2 मार्च 1998 में कहा कि राजस्व अभिलेखों में अथवा कुटुंब रजिस्टर अथवा शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में गोंड जाति अंकित होने पर गोंड अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। अब आगे चलते हैं। शासनादेश जारी होने के पश्चात भी गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था और निम्न विवाद उठाया गया। अब उस पर भी विवाद उठा। आइए, बड़े मजेदार विवाद है, हालांकि मैंने इसका जिक्र पहले किया है। पहला विवाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विज्ञप्ति 29 अगस्त 77 में प्रकाशित गोंड है ना, प्रकाशित गोंड, मैं कुछ इधर देख रहा था, प्रकाशित गोंड से भिन्न गोंड है जो 29 अगस्त 77 में शासनादेश जारी हुआ था। यही शासनादेश संख्या 7704 हो सकता है। एनीहाउ, विज्ञप्ति 29/8/77 में प्रकाशित गोंड से भिन्न गोंड है। ये केवल अंग्रेजी की स्पेलिंग के आधार पर अपने को गोंड कह रहे हैं। तीसरा था बिंदु, मध्य प्रदेश में गोंड जाति पाई जाती है तथा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में पाई जाती है, अतः उसी के आधार पर ये अपने को गोंड लिखना शुरू कर दिए हैं। क्या? गोंड लिखना शुरू कर दिए हैं। ये उपरोक्त कपोल कल्पित बातें काफी पहले से जन सामान्य के बीच वर्ग विशेष द्वारा उठाई जाती रही हैं। मतलब वर्ग विशेष ने एक नैरेटिव कायम किया आम जनमानस के बीच में कि ये वो गोंड नहीं है जो उस विज्ञप्ति में दिया गया है, राष्ट्रपति के आदेश में दिया गया है, ये वो गोंड नहीं है। और किन्होंने उठाई वो आपको मालूम है। लेकिन उनके पीछे कौन है? उनके पीछे इस देश का ब्राह्मण वर्ग है। मैं खुल के कहता हूं, वो नहीं चाहता कि किसी को भी कोई हक अधिकार इस देश में मिले। वो नहीं चाहता, ये अब जान के रखिए। चाहे वो प्रगतिशील ब्राह्मण हो या संकीर्ण ब्राह्मण हो, वो लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, वह नहीं चाहता। और ब्राह्मण ही नहीं, उसके समर्थन करने वाले भी यह नहीं चाहते। फिर भी कुछ न्यायप्रिय लोग होते हैं, न्याय करते हैं, शायद उनको ऊपर वाले का डर होता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1982 में मुंसिफ मजिस्ट्रेट बलिया के सम्मुख महासभा ने एक मुकदमा पेश किया था। मुंसिफ मजिस्ट्रेट अष्टम बलिया। इसका ऐतिहासिक निर्णय वो मैंने आपको बता दिया है पहले भी, वो पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। उक्त सभी आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन संख्या 36867 36867 1992 प्रस्तुत किया गया। संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त बिंदु ही उठाया गया। जो ऊपर के बिंदु हैं सारे जो आपको बताया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27 जनवरी 1994 में निम्न विधि व्यवस्था दी। क्या दी? तो वादी द्वारा अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट बलिया के समक्ष मुकदमा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवादी थी।
मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा सभी प्रमाण देखने के बाद निर्णय दिया गया कि वादी गौड़ जाति का है और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने का हकदार है। दूसरा, वादी द्वारा इस रिट पिटीशन के साथ जनगणना रिपोर्ट 1911 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जाति, ट्राइब, रेस तथा राष्ट्रीयता अंकित है। स्पष्ट है कि विभिन्न जनपदों में गौड़ जाति पाई गई है। इस जनगणना रिपोर्ट के ऊपर प्रतिपादी द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया। यानी जो 1911 की जनगणना थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे उन्होंने उस पर कोई भी विरोध नहीं जताया। यह कहना कि यह केवल उच्चारण, स्पेलिंग के आधार पर लाभ चाहते हैं तथा केवल मिर्जापुर में पाए जाते हैं, गलत है। जनगणना रिपोर्ट के ठोस प्रमाण हैं। जनगणना रिपोर्ट से स्पष्ट है प्रदेश के विभिन्न भागों में गौड़ जाति पाई जाती है। तीसरा, न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि 29 अगस्त 1977 के शासनादेश में गौड़ अनुसूचित जात घोषित है, अनुसूचित जनजात घोषित नहीं है। यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत है, यानी संसद ने निकाला है। प्रति शपथ पत्र में जो कारण दिखाए गए हैं कि गौड़ जाति आदेश दिनांक 29/8/77 में अंकित गौड़ नहीं है, वह विवेकहीन और सार रहित है। यानी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कह दिया कि यह जो बिंदु उठाया गया है, गौड़ जाति आदेश दिनांक 19 अगस्त 1977 में अंकित गौड़ नहीं है, वह विवेकहीन एवं सार रहित है। चौथा, वादी द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए उससे न्यायालय संतुष्ट है और वादी गौड़ अनुसूचित जाति का है, जो शासनादेश दिनांक 29 अगस्त 1977 के क्रमांक 36 पर है, जाति प्रमाण पत्र पाने का हकदार है। मित्रों, आप देखिए, यह चीजें समय समय पे इसके लिए आंदोलन हुआ और कलम से आंदोलन हुआ, कलम से आंदोलन किया गया और न्यायालय का यह आदेश लोग नहीं मान रहे थे, तब धरना प्रदर्शन भी लगाया गया। लड़ाई चाक चौबंद होकर और एक रूपरेखा के तहत लड़ने पर सफलता मिलती है। अगर लड़ाई इल विल के साथ लड़ी जाएगी, अपनी नेतागिरी चमकाने के हिसाब से लड़ी जाएगी, या किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर घुसने के लिए, ताकत दिखाने के लिए लड़ी जाएगी, इससे समाज का नुकसान होता है। आप सभी सावधान रहें। मित्रों, आपने मेरी बात को समझा। इसी तरह कुछ और भी गूढ़ चीजों को मैं लेकर आऊंगा आपके समक्ष। ये वीडियो आमतौर से लगभग 24 मिनट का हो रहा है। आप सभी मेरे साथ बने रहें। बस एक गुजारिश के साथ, इसको औरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भारत, जय संविधान।